अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया एक दिन के लिए शहडोल प्रवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तोगड़िया का गर्मजोशी से स्वागत किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने रघुराज स्कूल के सामने एक आम सभा का आयोजन भी किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रवीण तोगड़िया जमकर बरसे और इशारों पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व खतरे में है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि सरकार गौ रक्षा केंद्रीय कानून बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया। अरे हिंदू ही खतरे में है। कश्मीर में भी कोई पंडिता जिंदा नहीं रहता है, शिमोगा कर्नाटक में कोई हर्ष जिंदा नहीं रहता है, और गुजरात की बात करते हैं वहां कोई किशन जिंदा नहीं रहता है। तो हिंदू को खतरा है। और मेरे भाई बोलो, केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार और 7 वर्षों के बाद कश्मीरी हिंदुओं को घर में बसा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बसा पाएंगे? वह खतरा है। तो खतरा नहीं है तो कश्मीर का हिंदू बस जाता। ऐसा है, हिंदूवादी है या नहीं उनका मूल्यांकन देश की जनता करेगी, परंतु हिंदू खतरे में है वह तो सच है। इसके लिए आपकी तरफ से किया जा रहा है कोई सार्थक प्रयास या नहीं? हम हिंदू को जगा रहे हैं और सरकार को भी कड़ाई करनी चाहिए। उदाहरण के नाते हिजाब का विवाद, आप कॉमन सिविल कोड का ऑर्डिनेंस बनाकर कानून ला लो, हिजाब की बात खत्म हो जाएगी। सरकार को कदम उठाना चाहिए ना। तो भाजपा की जो कार्यशैली है उससे आप नाखुश हैं? नाखुश का प्रश्न नहीं है। 317 हटा तो खुश है, कश्मीर के पंडित को नहीं बसाया तो नाखुश है, हिजाब के विरुद्ध में कॉमन सिविल कोड नहीं आया तो नाखुश है। तो सभी में नाखुश या ठीक नहीं है, परंतु आशा थी, इतने कदम नहीं उठाए। लगातार गौ हत्या हो रही, गौ पे अत्याचार हो रहे हैं, इस पे आपकी तरफ से कोई सार्थक प्रयास या आप इसमें कहना चाहेंगे? सरकार को गौ रक्षा का और गौ हत्या बंदी का केंद्रीय कानून बनाना ही चाहिए, और साथ में जो गायें हैं या घूमती गायें हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, वरना देश का किसानों का खेत भी सुरक्षित नहीं। तो गाय भी बचाओ और किसान भी बचाओ, वरना उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी समस्या तो गाय से किसानों की है। तो हम गाय को कटने नहीं देंगे और गाय को खाने पीने की व्यवस्था करें ताकि किसान के खाने के लिए भी कुछ बचे। सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे खेत का साग खाकर पीएम और सीएम बने हैं। उन्होंने खुले मंच से हिंदुत्व के मुद्दे को प्रमुखता से रखते हुए प्रत्येक हिंदू को रोजगार, गरीब हिंदू को रोटी, बीमार हिंदू को स्वास्थ्य सुविधा और निरपराध हिंदू को जेल से जमानत दिलाने का संकल्प दोहराया। संबोधन में प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश के 2 करोड़ युवाओं को त्रिशूल धारण कराने के लिए वे राष्ट्र भ्रमण में निकले हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे पुलिस और सेना में भर्ती हो ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार चाहती तो 30,000 भारतीयों को 15 फरवरी तक ही यूक्रेन से बाहर निकाल लाती, लेकिन सरकार ने समय रहते सार्थक कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन में पढ़ने वाले 2 छात्रों की मौत हो गई है। तीसरे एक छात्र को आज गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। मेरा मानना है 15 फरवरी को तय हो गया था कि युद्ध होगा ही। जब यूरोप के देशों ने अपने राजदूतावास बंद कर दिए, तभी भारत के सभी छात्रों को हमें भारत में ला देना चाहिए। देरी हुई है। भारत के जो छात्र पढ़ रहे हैं वो मेडिकल कॉलेज और कैंपस में है, मानी एक जगह है। भारत सरकार को अगल बगल के जो देश है, पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी, वहाँ से स्पेशल बसों को लेकर, छात्रों को लेकर उस पर भारत का झंडा लगाकर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात करके ताकि ये बसों पर हमला न हो, वह करना चाहिए। वह भी नहीं हुआ है और उनके कारण आज भी बड़ी मात्रा में भारतीय छात्र यूक्रेन में हैं। भारत सरकार 24 घंटे में उनको वापस लाए
और फिर हंगेरी रोमानिया से एक आधा सप्ताह में धीरे धीरे विमान से भारत में लाने की व्यवस्था ये चूक मानते हैं सरकार की चूक है इसमें। क्या करना चाहिए था, ध्यान में नहीं रहा होगा। और अब तो यूक्रेन में युद्ध के कारण ये छात्र पढ़ने नहीं जा पाएंगे, तो उनके आगे का भविष्य का क्या। तो भारत की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में छात्रों को एडमिशन देकर उन सबका MBBS पूरा करवाना चाहिए। यूपी चुनाव के संबंध में कुछ कहेंगे? शहडोल से मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट।